बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के भीतर बसे गांव में जंगली हाथियों का कहर झेल रहे ग्रामीण अब अंधेरी रातों में घरों से निकलकर जंगल और सड़कों पर आग के सहारे रात काट रहे हैं। आधी रात को जंगली हाथी आबादी क्षेत्रों में पहुंचकर उत्पात कर रहे हैं, जिसमें इंसानों की जान भी जोखिम में है। जंगली हाथियों का उत्पात इतना बढ़ गया है कि घरों को भी क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। वहीं वर्षों से व्याप्त इस समस्या को लेकर जहां जिला प्रशासन चिंतित है, वहीं बांधवगढ़ पार्क प्रबंधन प्रभावित ग्रामीणों से लगातार दूरियां बनाए हुए है। पूरी दुनिया में अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविध वन्य प्राणियों के सहजता से दीदार के लिए उमरिया जिले का बांधवगढ़ नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, लेकिन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से सटे और भीड़ों से बसे ग्रामीण एक तरफ वन्य जीवों से प्रभावित हैं, तो वहीं दूसरी ओर मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर एरिया से लगे ग्राम कोलुहाबा और गढ़पुरी गांव के ग्रामीणों ने बताया कि वे इस समय जंगली हाथियों के उत्पात से खासा परेशान हैं। जंगली हाथियों का कहर ऐसा है कि वे रात में कभी भी आकर घरों में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं, जिससे ग्रामीणों को या तो अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है या फिर किसी भी तरह से अपने खुद के उपाय से जंगली हाथियों को खदेड़ना पड़ता है। ग्रामीण प्रशासन से जल्द विस्थापित कर अन्य जगह बसाहट करने की गुहार लगा रहे हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगे ग्राम कोलुहाबा के ग्रामीण स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। उन्हें इन सुविधाओं के लिए करीब 6 किलोमीटर का जंगली सफर तय करना पड़ता है। वहीं जिला प्रशासन ग्रामीणों से सूद लेने की बात कह रहा है। उमरिया से राजेंद्र मिश्रा की एक रिपोर्ट। देखिए, हाथियों का दल जो छत्तीसगढ़ से आया हुआ है और पिछले 2 वर्ष से हमारे यहाँ रुका हुआ है, इसके द्वारा समय समय पर इस प्रकार के नुकसान किए जाते हैं। और नुकसान के संबंध में घर का नुकसान या फसल के नुकसान का इनको निर्धारित राशि का मुआवजा दिया जाता है। यदि कोई जनहानि होती है तो फॉरेस्ट विभाग उसमें भी राशि देता है। परंतु यह भी देखना होगा कि कोर एरिया या हाथियों के मूवमेंट वाले एरिया में यदि कोई ग्राम बसा हुआ है तो वहाँ से उसे विस्थापित किया जाना है, और इसके लिए शासन द्वारा विस्थापन की राशि भी अभी कुछ समय पूर्व ही बढ़ाई गई है। तो मेरा सभी ऐसे ग्रामवासियों से अनुरोध है कि वो शीघ्र गांव से अपना जो भी राशि है वो लेकर अन्य किसी ग्राम में बसे, जिससे कि उन्हें इस कष्ट से मुक्ति मिल सके। क्या हुआ है बताइए पूरा। यहाँ से पहले आया हाथी, तो यहाँ से मतलब घुसा है, तो इस मड़ैया के ढोसा, फिर मड़ैया के बाद में हम सोचा कि यहाँ से कौन घुसा, तो कौन सुबह है चोर है, फिर आदमी की जगह, तब फिर देखा तो हाथी, फिर सीधे आते इसको ढोस दिया है। फिर हम यहाँ से घुसा, तब फिर अंदर गया, अंदर से फिर यहाँ से ऐसे इधर घुसा, फिर भमका बनाया, तब तक में इसको ढोस दिया है। अब हम सोचा कि मतलब कि यहाँ हम आएंगे तब तक मैं तो हम चपा दिया है, तले तो भमका बनाया, तले निकला, तले मरे गिरा दिया है। अब हम क्या कर पाए, जंगल वाले की सुनाई दिए, कौन हमारा सुनाई करेगा। कौन कौन सो रहा था यहाँ? हम सोए थे, लड़की मैं सोई थी, मेरा आदमी सोई थी, लड़का सोए थी, और फिर वहाँ से भाग लिए। कैसे बचे हो? अब बचे मतलब अंदर घुसा। हाँ, कैसे बचे हो, क्या करिए, उपाय क्या किए बचने के लिए? भमका बनाए। हाँ, तब फिर कहीं भमका बनाए, तब फिर हाथी यहाँ से निकला, सीधे पैर से दोबारा ऐसे खींच मारा, तो मतलब इसको ढोस दिया कम्मल लेकर, और फिर यहाँ चले गए। हमारा गंजी तबेलिया सब कचर दिया, तो हम क्या किया, हमको शासन अब दे झोपड़ी हमको लिए, सुरक्षा चाहिए थी। कब की बात है ये कल की बात है, 2 बजे की, दिन में रात में। पति का क्या नाम है? पति का राम बहादुर पाएगा। ये कहाँ की घटना है? कौन से? कल गढ़पुरी का है। ये कौन सा गांव जहाँ हुआ? गढ़पुरी है। गढ़पुरी है। टोला के नाम कुल्होबा है। अच्छा। हाँ। आज रात में मेरे यहाँ हाथी घुसा, तो गांव में आवाज लगाए, सब लोग उठो उठो हाथी आ गया है। अब 2 बजे की रात की समय रहे,
कोई नहीं उठ पाए, नहीं सुन पाए। तो मेरी आवाज़ सुन के हाथी उस तरफ से दौड़ा, आमा की पेड़ गिराया, सामने से आमा के पेड़ गिराया, आमा के पेड़ गिरा के फ्रंट से आके मेरी दीवार तोड़ दिया। अब जब दीवार तोड़ दिया तो मैं तो घर छोड़ के और गेट खोल के अब रोड में भाग गया 2 बजे रात। उधर से चाहिए मेरे को शेर पाए, चाहिए और हाथी पा जाए तो मैं खा डारे। अब यहाँ घर के जितना देखे आके सुबह तो घर के जितना दाल चावल हल्दी नमक मसाला मिर्ची जितने कपड़ा रहे सबको पैर में डाल डाल के सब छील दिया है सर। अब ये कपड़े लगते भी कि थोड़ा के नहीं मिलते हैं, 400-500 के एक साड़ी शर्ट मिलते हैं। रामनाथ मनई मैं किसके सहारा लो? जंगल वालों के पास गए तो जंगल वाले कहते हैं कि हमारी बीट के नहीं है, खितौली बीट जाओ। अब खितौली कितने किलोमीटर है, मैं बेसहारा औरत कहाँ जाऊँ? रेंजर को बुलाने, कहाँ डिप्टी को बुलाने। एक वन रक्षक ही आया, वो अपना लिख पढ़ के चला गया देख के। अब मेरी घर की स्थिति ये है साहब, अब मैं क्या करूँ? इससे अच्छा हमको शासन यहाँ से ऐसा कर दे कि जितना उसको देना, हम ये नहीं कहते कि हमको 20 लाख दे कि 18 लाख दे, वो 15 लाख हमको दे दे, 10 ही लाख दे दे। बाकी हमको अपनी 5 घर के अलावा के आदमी हम निकल के जा सकते हैं। हम लोग 5 घर के एक इकट्ठे हैं। बाकी गढ़पुरी कहते हम नहीं जाएंगे, आधा कुलवा बा कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे यहाँ से, तो न जाए। मगर हम अपन कुलवा बा की हमको ज़्यादा मोहल्ला में परेशानी आता। हमारा गांव लगी है पास में जंगल में, हमको ज़्यादा परेशानी रात दिन डालते रहते हैं, कहीं शेर कहीं भालू कहीं हाथी। तो उससे अच्छा हम शासन से यही आवेदन कि हमसे जितना पैसा देना 5 घर हमको निकाल दे। हमको गढ़पुरी से कोई मतलब लेना देना नहीं है।